नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंडी पर। आइए सुनते हैं एक नई रचना। शीर्षक है कुर्सी की दौड़ में कुर्सी गायब। गर्मी का महीना था, चारों ओर कड़क धूप थी। मैं घर से निकला, किसी दफ्तर में काम था। बाहर निकलते ही धूप की गर्मी का एहसास हो गया था। चारों ओर चिलमिलाती धूप से आंखें चौंधिया सी रही थी। पेड़ पर एक चिड़िया के कुर्र कुर्र की उदास आवाज भी गर्मी की तपन को बयां कर रही थी। मैं सड़क से गुजर रहा था कि कुछ शोरगुल सा सुनाई दिया। सोचा कुछ देर रुककर आराम कर लूं, और शोरगुल किस वजह से है यह भी सुन लूं। पास में ही एक ऊंची बिल्डिंग की एक छोटी सी खिड़की खुली थी। मैंने अंदर झांका तो एक बड़ा सभागार था। वहां देखता हूं बहस चल रही है कि इस कुर्सी का सही उम्मीदवार कौन है। मेरी रुचि बढ़ने लगी। कुर्सी को लेकर खींचातानी चल रही थी। ऐसा क्या है इस कुर्सी में? लकड़ी की ही तो है, हाँ, पर देखने में थोड़ी सी सुंदर सी लग रही थी। मुझे लगा शायद इसीलिए यह सब हो रहा है। सभागार में शायद सभी उस कुर्सी के महत्व को जानते थे। सभागार में उपस्थित हर कोई अपने आप को उस कुर्सी का सही दावेदार साबित करने के लिए तर्क दे रहे थे। तभी एक सेठ जी बोले, इस कुर्सी के योग्य तो केवल मैं ही हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा कपड़े का व्यापारी हूं। मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं। इस कुर्सी का सही उम्मीदवार तो मैं ही हूं। सेठ जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी ओर से एक नेताजी बोले, अजी क्या कहते हो? छोटा मुंह और बड़ी बात। चार लोगों को कपड़ा क्या बेचने लगे, आप अपने आप को बड़ा व्यापारी समझने लगे। इस कुर्सी का सही हकदार तो मैं हूं। मैंने कितना नाम कमाया है। तभी सेठ जी फिर बोल उठते हैं, अजी क्या नाम कमाया है? मुंह मियां मिट्ठू बनने का तो मौका ही खोजते रहते हैं आप, ये सभी जानते हैं। तभी एक अन्य श्रीमान जी बोल उठते हैं, मेरा इतना रुबाब है, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे पास धन बहुत है और सम्मान तो इतना है कि लोग मेरे सामने बोलने की ही हिम्मत नहीं करते हैं। तभी एक श्रीमती जी बोली, अजी क्या धन, क्या सम्मान और क्या रुबाब। इस कुर्सी की सही हकदार तो मैं ही हूं। सभागार में सेठ जी, नेताजी, श्रीमान जी और श्रीमती जी सभी लगातार अपनी तारीफों के पुल बांधते जा रहे थे और अपने आप को योग्य उम्मीदवार बताए जा रहे थे। देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में बदल गई। कोई कुर्सी को इधर खींचता और कोई उधर। अब माहौल ऐसा हो गया कि जो कुर्सी पर बैठेगा, कुर्सी उसी की और उससे जुड़े अधिकार भी उसी के। बस कुर्सी पर बैठने की देर थी। हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि मैं कुर्सी पर बैठूं। सभागार का माहौल, जो अब तक सभ्य लोगों से भरा हुआ सा महसूस हो रहा था, धीरे धीरे एक रणभूमि में बदलता सा प्रतीत हो रहा था। कुर्सी की इस खींचतान में एक महाशय ऊंची टेबल पर चढ़ गए और अपने आप को जीता हुआ महसूस कर एक अजीब सी हंसी हंसने लगे और कहने लगे, यह कुर्सी अब मेरी। सभी उस ओर लपके। खींचतान में कुर्सी पास की खुली खिड़की से लॉन से बाहर खेत में जा गिरी। कुर्सी पर बहस जारी थी। तभी एक श्रीमती जी बोली, बहस बाद में कर लीजिएगा, पहले कुर्सी तो देखें कहाँ गिरी। सभी लोग बिना देर किए बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, कुर्सी के चारों पैर अलग अलग हो रखे हैं और वह चूल्हे में डली है। उस पर कुछ खाना बन रहा है। एक गरीब माली हाथ जोड़कर सभी लोगों से कहता है, आप सभी लोग बहुत ही उदार हैं। आपकी वजह से मैं खाना बना पा रहा हूं और आज मेरा परिवार कई दिनों बाद भूखा नहीं होगा। कुर्सी बोली,
आज सही मायने में मुझे मेरा सही दावेदार मिला है। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे भाई, कुर्सी की दौड़ में कुर्सी गायब। सभी हंसते हुए चले गए। इस कुर्सी की दौड़ में कुर्सी गायब हो गई। मेरी नज़र घड़ी पर गई तो काफी समय निकल चुका था। दफ्तर भी बंद हो चुका होगा। मैं भी उस सभागार के दृश्य को आंखों में लिए घर आ गया। कुर्सी की दौड़ में कुर्सी गायब ध्यान आ रहा था तो खुद ही मुस्कुरा रहा था। घर पहुंचा तो गर्मी की तपन भी खत्म हो चुकी थी। मन में विचार आ रहा था, आखिर कब खत्म होगी कुर्सी की दौड़। दोस्तों, यदि आपको कुर्सी की दौड़ में कुर्सी गायब पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत जल्द एक नई रचना आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।